अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इंस्टॉलमेंट सेल का जो है टॉपिक हम लोगों ने कंटिन्यू कर लिया था और वो जो है तकरीबन क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके चंद जो है टाइप्स के क्वेश्चन जो है वो रिमेनिंग रह गए। आज देख लेते हैं हम कि आज कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज जो मेरे पास क्वेश्चन मौजूद है वो है मेहताब इंस्टॉलमेंट कंपनी डील्स इन हैवी मशीनरी। एक कंपनी है जो कि हैवी मशीनरी से डील करती है। डेटा रिलेटेड टू द कंपनी ऑपरेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014 आर गिवन बिलो। और जो आपको डेटा दे दिया गया है 31 दिसंबर का 2014 से। अब डेटा क्या है वो देख लेते हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग इस साल की दी गई है 1 लाख रुपए। परचेज आपको दे दिए गए 4 लाख रुपए। इंस्टॉलमेंट सेल दे दिए गए 6 लाख रुपए। कलेक्शन फ्रॉम इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2014 दे दिए गए 1 लाख रुपए। फिर कलेक्शन फ्रॉम इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल दे दिया गया 2013 का 1.5 लाख रुपए। और फिर कलेक्शन फ्रॉम इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2012 दिया गया है 2 लाख रुपए। और कलेक्शन फ्रॉम इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2011 दिया गया 2.5 लाख रुपए। अच्छा, ये कलेक्शन में एक बार समझा दूं कि क्या जिस तरह से हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया था कि कुछ वैल्यू जो है यानी कुछ कलेक्शन हमने जो है 2000 जो है वो 14 में किया था, फिर उसका कुछ कलेक्शन 2015 में किया। अच्छा, 2015 में जब किया तो 2015 का भी किया था और 2014 का भी रिमेनिंग किया था। और फिर जब 2016 में गए थे तो 2016 की भी कलेक्शन की थी, 2015 की जो लास्ट ईयर की थी, और उससे लास्ट जो 2014 थी उसकी भी हम लोगों ने कलेक्शन की थी। तो ये क्वेश्चन वैसे ही है कि आपको इस साल जो है 2014, 13, 12, 11 सबकी कलेक्शन बताइए कि इस साल जो है इन ईयर की कितनी कितनी कलेक्शन की गई है। तो ये वो कलेक्शन है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको दे दिए गए 55,000। और फिर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग दे दी गई है 50,000। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2011 कैंसल दे दिया गया 20,000। यानी 2011 का जो सामान उसने बेचा था उस वक्त उसका जो है अब इस साल जाके 2014 में जाके कुछ जो है सामान यानी जो है वो एक सामान जो है वो क्या हो गया, कैंसल्ड हो गया। यानी जो उसको जो है इंस्टॉलमेंट रिसीव करने था उसने नहीं दिया तो उसने जो है मशीन को वापस लिया। और फिर इसकी वजह से जो उसका अमाउंट उसको हासिल होनी थी जो नहीं हुई वो कितनी है 20,000 है। रीपजेज मर्चेंडाइज 10,000। मार्केट में जब उसकी वैल्यू लगाई गई तो वो 10,000 है। इसका हमें प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना होगा। अच्छा, रिक्वायर्ड में देख लेते हैं। रिक्वायर्ड में क्या बोला है? रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन जर्नल इंक्लूडिंग एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज सपोर्टेड बाय नेसेसरी कंप्यूटेशन। वही सवाल है कि आपको कंप्यूटेशन करना है, जो भी कंप्यूटेशन यहाँ पे बन रहा होगा, और फिर इसको जर्नल और एडजस्टिंग एंट्री में इसको एंट्री करनी है। उसके बाद आपको दे दिए गए नोट दे दिए गए डीजीपी रेट 2000 दे दिए गए। आपको जो है डीजीपी के रेट्स दे दिए गए 2013 के दे दिए गए 30%, 2012 के 35 और 2011 के 40%। तो ये आपके पास ओवरऑल क्वेश्चन है। इसको जो है अब हम सॉल्व करने की जाने चलते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन किस तरह से स्टार्ट करेंगे? यहाँ पे जो है हमें ना कोई फीफो का वर्ड यूज किया गया है सवाल में, ना ही जो है आपको परपिचुअल का वर्ड इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे जो है हम जो भी परचेज होगा उसको परचेज की एंट्री से ही करेंगे, मर्चेंडाइज से नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट नहीं दिया गया, जिसकी जगह उसकी जगह जो है हमें क्या दे दिया गया, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग परचेज और एंडिंग दे दिएगा। तो हम कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो हम कैलकुलेट करेंगे कंप्यूटेशन फॉर कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट से। सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट से कैलकुलेट करेंगे। कैसे करते हैं? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग कितनी दी गई है? 1 लाख। अच्छा, 1 लाख है, मैं इसको 3 0 राउंड कर रहा हूँ, सही। फिर इसमें हम परचेज ऐड करते हैं। परचेज मेरे पास 4 लाख है तो 400 तो 500 हो जाएगा। मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। ठीक, फिर इसमें से हम मर्चेंडाइज
एंडिंग जो है वो लेस कर देता है। ये कितना है 50,000, तो ये कितना हो जाएगा 450। ये 450 मेरे पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल आ गया। इसके बाद हम क्या कंप्यूट करते हैं, इंस्टॉलमेंट सेल तो यहाँ पे हमें दिया गया है। अब हम अलूट कर लेते हैं डीजीपी, कंप्यूटेशन फॉर डीजीपी। डीजीपी कैसे कंप्यूट करते हैं, इंस्टॉलमेंट सेल कितनी दी गई है 6 लाख, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल हमारा 450 आया, ये लेस हो जाता है, कितना आएगा 150, ये हमारा डीजीपी हो गया। इसके बाद डीजीपी के बाद हम जो है वो रेट कंप्यूट करते हैं, रेट ऑफ डीजीपी, कंप्यूटेशन फॉर रेट ऑफ डीजीपी। डीजीपी की रेट किस तरह से, क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, रेट इज इक्वल टू डीजीपी अपॉन इंस्टॉलमेंट से मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला था। वैल्यू रख लेते हैं, डीजीपी की वैल्यू 150, इंस्टॉलमेंट से 600 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे मेरे पास रेट आ जाएगा 150 डिवाइड बाय 600, 25%। ठीक है, ये हम यहाँ तक हमने जो है वो डीजीपी के जो है रेट तक हम आ गए थे। अब आगे चलते हैं, आगे देखो क्या होगा। जब हम रेट कंप्यूट कर लेते हैं तो और हमारे पास कलेक्शन भी दी गई हो तो हम डायरेक्ट जो है वो आरजीपी पे जाते हैं। यहाँ पे इस सवाल में जो हमें कैश कलेक्शन भी दिया गया है और तमाम जो है रेट्स भी दे दिए गए पिछले, और 2011-14 का जो है रेट था वो भी हम लोगों ने कंप्यूट कर लिया। अब हम डायरेक्ट जाते हैं कंप्यूटेशन को, आरजीपी। ठीक है, आरजीपी की कंप्यूटेशन पे जाते हैं। आरजीपी का फॉर्मूला क्या होता है, आरजीपी का जो फॉर्मूला है वो है आरजीपी इज इक्वल टू रेट इनटू कैश कलेक्शन, यही है रेट इनटू कैश कलेक्शन। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि मल्टीपल ईयर से तो हर ईयर का हमें इंडिविजुअल करना पड़ेगा, सेपरेटली करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2014 का देख लेना, 2014 आरजीपी इज इक्वल टू रेट 2014 में कितना आया, क्या आया 25%, परसेंट से हटाने के लिए 100 से डिवाइड तो 0.25 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कैश कलेक्शन जो 2014 के वो 1 लाख है। आरजीपी तो 25 का जो है वो 25 आएगा 25,000, ये 2014 का आ गया। अब हम 2013 का देख लेते हैं।
2013 में भी यही फॉर्मूला लगेगा, RGP मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट कितना दिया गया है 2013 का 30%, तो ये 0.30 हो गया मल्टीप्लाई बाय कैश कलेक्शन 150, $45,000 हो गया। इसके बाद जो है 2012 RGP इज इक्वल टू कितना है भाई 35, तो 0.35 मल्टीप्लाई बाय कैश कलेक्शन जो है 200, $70,000। और फिर लास्ट में हम 2011 का करेंगे। RGP इज इक्वल टू रेट, रेट जो हमें दिया गया 40%, तो ये 0.40 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय कैश कलेक्शन जो है वो 250 हो गया। और फिर RGP की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 लाख। ये हमारे पास तमाम जो है RGPs आ गए। अच्छा, जो चीज़ रह गया है वो अब क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस कंप्यूट करना। तो यहीं पे जो है मैं प्रॉफिट एंड लॉस भी कंप्यूट कर लेगा। कंप्यूटेशन फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में हमें कैंसल दे दिया गया, तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2011 कैंसल्ड, वो कितना दिया गया था कैंसल्ड 20,000, तो 20 हो गया। इस पे जो है हम DGP कैलकुलेट करते हैं, DGP ऑन इट कैसे 20 मल्टीप्लाई बाय रेट। 2011 का ही हम रेट लेते हैं, 2011 का कितना था 40%, तो 0.40 8,000 आ गया। ये इसमें से माइनस हो जाता है, तो 8 में से 20 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12। ये इसकी जो है वो बुक वैल्यू हो गई। ठीक है, फिर मार्केट वैल्यू जो हमें दी गई है, मार्केट वैल्यू कितनी दी गई थी 10,000, रिप्रेजेंट मर्चेंडाइज 10,000, तो ये 10,000। यहाँ पे हम जस्ट क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। बुक वैल्यू 12,000, मार्केट वैल्यू 10,000, बुक वैल्यू बड़ी है, मार्केट वैल्यू छोटी है, तो डिफरेंस लेंगे तो वैसे तो 2 आएगा। और जब भी बुक वैल्यू बड़ी हो यानी चीज़ जो है ज़्यादा की और उसकी मार्केट में वैल्यू कम हो, तो ये यहाँ पे हमारा क्या हो रहा होता है, लॉस हो रहा होता है। देखिए ये हमारा यहाँ पे लॉस हो गया। अब हम एंट्रीज कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी एंट्री होगी, फिर जर्नल और फिर एग्जिस्टिंग एंट्रीज। इसकी जो एंट्री होगी किस तरह से, यही चारों जो है आ जाएंगे। सबसे पहले इंस्टॉलमेंट जो आपके पास है, रीपर्चेज मर्चेंडाइज होता है वो आता है, उसकी एंट्री होती है रीपर्चेज मर्चेंडाइज, सही। और फिर DGP। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे लॉस हुआ है तो लॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट। और फिर आखिरी में इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल हो जाएगा। कितने कितने से रीपर्चेज मर्चेंडाइज 10,000,
DGP इस पे जो आया 8000 का आया, और जो लॉस हुआ 2000 का, तो 20,000 होगा। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल भी जो कैंसिल हुआ था वो 20,000 का हुआ था। ये हमारे पास इसकी एंट्री होगा। अब हम जो है जनरल एंट्री शुरू करते हैं। जनरल एंट्री के लिए सिंपल जो है हमारे पास क्या करना है, हम क्वेश्चन उठाएंगे, क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई है, सही है, जो दी गई होंगी उसकी हम जस्ट एंट्री करते जाएंगे। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी बिगिनिंग इसकी एंट्री नहीं होती, परचेज, जी हाँ परचेज की एंट्री होती है। परचेज की एंट्री परचेज से ही होगी, तो परचेज डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट कितने से भाई 400, ये हो गया। फिर इंस्टॉलमेंट सेल है तो इंस्टॉलमेंट सेल की होगी, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल हो जाएगा, और फिर इंस्टॉलमेंट सेल्स हो जाएगा कितने से 600। उसके बाद कलेक्शन दिया गया है, तो आपके पास कलेक्शन की एंट्री कैश की होती है, कैश आ गया, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 11, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 12, 13, 14, चारों की एंट्री होगी कितने कितने से 2.5, 2, 1.5 और 1। बी आपके पास जो हो जाएगा वो 4.5 और 6, 7, 7 लाख की जो है वो कैश कलेक्शन हुई है। उसके बाद जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस की आ जाएगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है भाई 55, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 55, कैश चला गया 55, और फिर आखिरी में जो है वो बस यहाँ तक एंट्री कंप्लीट हो गई। ये जो है जनरल एंट्री हो गई। उसके बाद आप कर लेते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज, एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री। एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री बिल्कुल जो है 4 फिक्स है, तो वही 4 जो है वो यहाँ पे एंट्री होगी। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट से आता है वो आ जाएगा, और परचेज डेबिट, सही है। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल की वैल्यू 450, तो 450 और 450, सही है। उसके बाद इंस्टॉलमेंट सेल आता है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल और DGP आ जाता है, सही। इंस्टॉलमेंट सेल की जो है वैल्यू थी 600, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल 450, और जो बच गया वो DGP 150, सही है। ये हमारे पास हो। उसके बाद जो बाकी जो एंट्रीज है वो देख लेते हैं क्या क्या। उसके बाद जो है DGP की एंट्री होती है, DGP, अच्छा DGP यहाँ पे जिस तरह से कलेक्शन जो है वो 4 ईयर के, इसी तरह DGP की एंट्री भी सेम 4 ईयर्स की होंगी। 2011 DGP 12, DGP 13, DGP 14, सही है। RGP कितना कितना 11 का जो है हमारे पास, अच्छा यहाँ से देखो 11 का जो DGP आया वो कितना आया 1 लाख, 12 का जो आया वो 70,000, 13 का जो आया वो 45, और फिर जो है 14 का जो था वो 25।
तो ये आपके पास हो गया था टोटल जो है ये 70 हो गया, 70 140 240 हो गया, ठीक है। ये आपके पास 240। आखिरी एंट्री आरजीपी की, आरजीपी डेबिट होगा 240 से। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अच्छा यहाँ पे जो एक चीज, ये क्योंकि लॉस हुआ था और लॉस को हम लोगों ने यहाँ पे डेबिट कर दिया, तो ये यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस सबसे पहले आ जाएगा, फिर लॉस आ जाएगा, फिर जो बच जाएगा वो हमारा कैपिटल होगा, सही। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री की है 55 की है, लॉस जो हमें हुआ वो 2000 का हुआ, ये कितना हो गया 57, और 57 जब इसमें से 187 हो जाएगा, क्लियर। सॉरी 83, क्लियर। तो ये जो है कंप्लीट क्वेश्चन मैंने जो है यहाँ आप लोगों के सामने सॉल्व कर दिया, आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, और फिर जो है ये समझ में आ गया आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है किस तरह से मैंने सॉल्व किया। सिर्फ और सिर्फ जो है हमें जो मसला आ रहा था वो यहाँ पे जो आप लोगों को कंफ्यूज हो रहा होगा इस सवाल में किस तरह से नहीं नया चीज़ जो है एंट्री उसको दिया गया है और उसको किस तरह से सॉल्व करें, और उसकी एंट्री भी मैंने आपको दिखा दी कि किस तरह से कैश कलेक्शन की भी तमाम एंट्रीज एक ही साथ होगी और फिर आरजीपी वाली भी एंट्री एक साथ होगी, सही है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जाए। क्वेश्चन जो मेरे पास मौजूद है वो है कराची इंस्टॉलमेंट कंपनी डील्स इन होम अप्लायंस। एक कंपनी है कराची इंस्टॉलमेंट के नाम से जो कि होम अप्लायंसेस को डील करती है। डेटा रिलेटेड टू द कंपनी ऑपरेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014, और आपको जो है ईयर एंडेड यानी जो साल के पूरे साल का जो आपको डाटा दे दिया गया, क्या क्या दिया गया, बैलेंस एट जनवरी 1 2014, आपको जनवरी 1 2014 का बैलेंस दिया गया, यानी जो आपको जो ओपनिंग बैलेंस दे रहा है, बिगनिंग दे रहा है, क्या इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2013 दे रहा है 250, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट यानी जो डीजीपी आप होते हैं डिफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट वो आपको दे रहा है 2013 का 60,000। ये आपको बैलेंस दे रहा है लास्ट ईयर का, यानी जो है इस साल आपको ये हासिल करनी, यानी इसमें से जो है आगे एंट्री आपकी चलेगी, सही है। यानी ये जो पिछला लास्ट ईयर जो यहाँ पे क्लोज हुआ था अब ये आगे शिफ्ट हो गया, सही है। अब बैलेंस एट दिसंबर 31 2014 यानी जो है अब साल के आखिर का जो है बैलेंस आपको दिया गया, वो क्या क्या कि भाई साल में क्या हुआ था, इंस्टॉलमेंट सेल हुआ था, तो कितने का 3 लाख का, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल की जो वैल्यू थी वो 240 थी, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2013 कैंसल्ड हुआ, यानी जो हमें 2013 का हासिल करना था उसमें से जो कैंसल्ड हुआ है वो 30,000 हुआ, रीपर्चेज मर्चेंडाइज उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 12,000, और फिर इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2013 रह गया है 120। यहाँ पे जो आपको जो है 2013 और 2014 की जो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल दी गई है, ये याद रखें कि ये एंडिंग बैलेंस है, सही है। यानी पूरे शुरू में आपको इंस्टॉलमेंट सेल 2013 दे दिया गया 2.5 लाख, फिर जो है साल के आखिर में आपको बता रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2013 जो है कैंसल्ड हुआ 30, जिसमें से जो है इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2013 जो है वो 120 है, 120 आपका एंडिंग बैलेंस रह गया है, यानी ये आप नेक्स्ट ईयर में कैलकुलेट करोगे, यानी जो आप हासिल करोगे, और जो है इस साल जो है वो कैंसल्ड भी हो गया है। और इसी तरह 2014 का भी यही है कि कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल की वैल्यू हमारी यहाँ पे बिगिनिंग होगी, जबकि जो है इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2014 जो है वो हमारा जो है वो एंडिंग बैलेंस होगा, सही है। आसान क्वेश्चन है, देख लेते हैं, बस थोड़ा सा घुमाया हुआ है, किस तरह से सॉल्व करेंगे, शुरू करना। अच्छा एक चीज यहाँ पे दोबारा से, यहाँ पे हमें इंस्टॉलमेंट सेल दिया गया है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल भी दिया गया, तो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। अच्छा ये तो वो सही है, लेकिन एक चीज जो चीज यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो सबसे पहले के हमें रेट 2014 का कैलकुलेट करना पड़ेगा, सही है। और उसके साथ साथ 2000 जो है वो
जो 14 का बिगिनिंग का बैलेंस है, यानी 2013 का, उसका भी हमें रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है जब कैश कलेक्शन करेंगे तो उसमें जो है हमें आरजीपी कैलकुलेट करने में चाहिए होगी। खैर वो जब आरजीपी आएगा तब हम देख लेंगे, वहाँ पे एक साथ जो है रेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कौन सा इंस्टॉलमेंट सेल दिया गया है, तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है डीजीपी का, वहाँ से हम शुरू करेंगे कंप्यूटेशन फॉर डीजीपी। इंस्टॉलमेंट सेल आपको दिया गया है कितना, 3 लाख। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल दिया 240, ये आपका हो जाएगा 60 डीजीपी। ठीक है, डीजीपी के बाद जो है हम क्या कैलकुलेट करते हैं, रेट कंप्यूटेशन और रेट। अच्छा ये वाला जो रेट है वो 2014 का है, 2014। तो कैसे होगा, सिंपल, जो रेट का फॉर्मूला होता है, रेट इज इक्वल टू डीजीपी डिफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट या अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट, दोनों बात एक ही है, इंस्टॉलमेंट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। डीजीपी 60, इंस्टॉलमेंट सेल 300 मल्टीप्लाई बाय 100। 30%, ये जो रेट आया वो 2014 का। अब 2013 का देख लेते हैं। 2013 में आपको ओपनिंग बैलेंस दिया था, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल भी दिया था, जो कि यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, इंस्टॉलमेंट सेल बन जाएगा फिर, और जो अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया गया है, जो कि हमारा क्या बन जाएगा, वो तो डीजीपी ही रहता है। तो इसका जो है फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, फॉर्मूला वही है बस नाम चेंज होगा। किस तरह से रेट आ जाएगा, डीजीपी बिगिनिंग में आएगा, सही है, क्योंकि ये बिगिनिंग बैलेंस था। और फिर इंस्टॉलमेंट सेल लिखें या इंस्टॉलमेंट सेल अकाउंट रिसीवेबल लिखे, दोनों बात एक ही है। तो ये जो इंस्टॉलमेंट सेल होता है वही तो हम रिसीव करते हैं, तो इंस्टॉलमेंट सेल भी यही हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल बिगिनिंग हो जाएगा, सही है, मल्टीप्लाई बाय 100। कितना दिया गया था डीजीपी, 60। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल जो बिगिनिंग है वो कितना दिया गया है, 250, और फिर मल्टीप्लाई बाय 100। रेट हमारे पास आ जाएगा, कितना आएगा भाई, 60 को हम डिवाइड कर देंगे, 60 डिवाइड बाय 250, 24%, सही है। अच्छा ये हो गया। अब हम जाते हैं अपने कैश कलेक्शन की जाने, सही है। कैश कलेक्शन सबसे पहले हमें कंप्यूट करना पड़ेगा आरजीपी कैलकुलेट करने से पहले, तो कंप्यूटेशन फॉर कैश कलेक्शन, सबसे पहले जो है 2013 ही कैलकुलेट कर लेते हैं। 2013 में जो हमें बिगिनिंग दिया गया था, बिगिनिंग में क्या था, 250, इसके बाद जो है वो हमारा कैंसिल हुआ था, कैंसिल कितना हुआ था, 30, और फिर इसके साथ साथ जो है जो कैंसिल होता है उसको हम माइनस कर देते हैं, और फिर एंडिंग बैलेंस
हमारे पास कितना था 120, ये भी हमारा क्या हो जाएगा माइनस, तो 120 माइनस 130 ये 150 हो गया, और 150 माइनस 250 ये आपके पास 100 बच जाएगा। ये हमारे पास कैश कलेक्शन आ गया 2013 का। अब जो है 2014 का देख लेते हैं। 2014 का बिगिनिंग, इसमें कोई जो है आपके पास कैंसल नहीं होता, हम डायरेक्ट वैल्यू लेंगे। जो इंस्टॉलमेंट बिगिनिंग थी वो 300 हो गई, और हमारे पास जो है वो एंडिंग है हमारे पास 200, और ये लेस हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 100। ये कितना हो गया कैश कलेक्शन हो गया। सही, 2013 का भी आ गया और 14 का भी आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे आरजीबी कम्पिटिशन को। आरजीबी आरजीपी का फॉर्मूला सबसे पहले देख लेते हैं क्या होता है। आरजीबी इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय कैश कलेक्शन से। अब 2013 आरजीपी इज इक्वल टू रेट 2013 का कितना आया 24, सही है, तो 0.24 मल्टीप्लाई बाय कैश कलेक्शन 2013 1 लाख, बहुत, और ये कितना हो जाएगा 24,000 ही हो जाएगा। तो हमारे पास आरजीपी आ गया। ठीक है, अब 2014 का देख लेते हैं। आरजीपी रेट कितना है 20 मल्टीप्लाई बाय कैश कलेक्शन 2014 1 लाख, ये हो जाएगा 20,000। ठीक है, यहाँ पे जो है ये कंप्लीट एक क्वेश्चन हो गया। लेकिन अब इसकी क्या रह गई है एंट्री के लिए जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है, यानी जो यहाँ पे दिया गया वो क्या क्या कि रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ कैश की जो है हमें एंट्री करनी। अच्छा, ये तो आरजीबी हुआ। एक चीज़ जो है यहाँ पे हमारा रह गया क्या कि कैंसल जो हुआ, सही है, वो करना है। लेकिन पहले जो है मैं एंट्री बता देता हूँ किस किस की करनी है। कैश कलेक्शन की एंट्री करनी है सिर्फ और सिर्फ, और एडजस्टिंग एंट्री करनी है रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट की। यानी जो है इन दोनों की कैश कलेक्शन की एंट्री होगी और इसकी एंट्री होगी, बस इसके अलावा और किसी की एंट्री नहीं होगी। वो हम कर लेंगे। उससे पहले जो है हम अपना जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। कंप्यूटेशन फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस तरीका वही है, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2013 का कैंसल्ड हुआ था, कितना हुआ था भाई 30,000। उसके बाद उसमें से हम डीजीपी ऑन पेड, इस पे जो डीजीपी बन रहा है वो, तो ये तो 30,000 हो गया, और इसका जो है 2013 का रेट था वो 24 का, तो 0.24 30 मल्टीप्लाई बाय 0.24 7,200। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा लेस हो जाता है।
52,800, ये हमारे पास बुक वैल्यू आ गई। इसके बाद जो मार्केट वैल्यू जो हमें दी गई है वो 12,000। यहाँ पे हम डिफरेंस लेंगे। अच्छा, हमें खुद ही नज़र आ रहा है कि जो यहाँ पे क्या है, बुक वैल्यू ज़्यादा है और मार्केट वैल्यू कम, तो यहाँ पे गेन होगा, कितने 10,800 का। ये हमारे पास गेन है। अब इसकी हम एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो रिपर्चेज मर्चेंडाइज आ जाता है, डीजीपी आ जाता है। रिपर्चेज मर्चेंडाइज 12,000, डीजीपी जो है वो 7,200, ऐसा ही है। उसके बाद जो है हमारे पास जो है क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे गेन हुआ है, ठीक है, गेन हुआ है। तो गेन जो हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और फिर इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैपिटल है। सॉरी, ये हमारा बुक वैल्यू जो है वो बड़ी है, सही है, बुक वैल्यू बड़ी है, मार्केट वैल्यू कम, ये हमारा लॉस हुआ है, सही है। अब देखें ना, बुक वैल्यू जब ज़्यादा हो, चीज़ ज़्यादा की है और मार्केट वैल्यू कम हो, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, लॉस। तो ये क्या हो गया, लॉस हुआ है इस सवाल में, लॉस आ जाएगा, सही है। और लॉस कितने का हुआ, 800, और अकाउंट रिसीवेबल जो करना था वो 30,000 का, यह बैलेंस हो गया, सही है। ये आप वहाँ ले जाओगे 8,000, सही है, 18,000, 20,000 और 10,000, सही है। तो 30,000 हो गया और 30,000 ये हो गया, सही है। तो सॉरी, वहाँ पे जो है बुक वैल्यू गलती हो, बुक वैल्यू जब ज़्यादा और मार्केट वैल्यू कम, तो वहाँ पे लॉस होगा और ये बैलेंस भी हो गया। अब हम जो हमें कैश कलेक्शन की एंट्री करनी थी, तो हम एंट्री कर लेते हैं। एंट्री हमारे पास किस किस की होगी, कैश कलेक्शन की। तो कैश की जो है एक ही एंट्री होती है, कैश इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि यहाँ पे एयर वाइज है तो एयर वाइज होगा, 2013 इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2014। कितने कितने हम लोगों ने कैश कलेक्शन किया, 100 100 100 100, यहाँ पे आ जाएगा 200। और फिर जो नेक्स्ट एंट्री जो हमें करनी थी आरजीपी की, तो डीजीपी, ये भी एयर वाइज है तो 13, डीजीपी 14, आरजीपी हो जाएगी। डीजीपी जो है 13 की जो है वो हमारे पास 24 है और 24,000 और 20, तो ये हो जाएगा 44,000। क्लियर है। तो ये भी क्वेश्चन जो है मैंने जो आप लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा सा मुश्किल है और चीज़ें जो है कम है, शॉर्ट क्वेश्चन था लेकिन जो है ट्रिकी था, आपको समझना था कि किस तरह से होगा। तो ये भी एक कंप्लीट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। आज भी हम लोगों ने दो क्वेश्चन को सॉल्व किया, दो मुख्तलिफ टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया। पहला वाला थोड़ा लेंदी था लेकिन ये वाला शॉर्ट था, लेकिन इसमें जो चीज़ों को थोड़ी सी घुमा के दी गई थी, लेकिन जो है सॉल्व हो गया बिलाखिर, सही है। और जो है इसके कुछ जो है क्वेश्चन टोटल जो है 3 क्वेश्चन मजीद रह गए हैं,
3 टाइप्स के जो है क्वेश्चन जो आ सकते हैं पेपर जिस तरह के, तो वो जो है इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से वो सॉल्व होगा। शुक्रिया।